नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा ये किसके बराबर है, सेक थीटा की। आपको ये प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई ईयर 2025 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा ये किसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, सेक थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है। जब भी आपको प्रूफ करना होता है तो आप क्या करते हैं, वहां पे आप कोई सा भी एक साइड उठाते हैं उसे दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो सेम वही काम करते हैं हम। ऑन टेकिंग एलएचएस हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को, ऑन टेकिंग एलएचएस। एलएचएस आपका क्या था, एलएचएस था आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या था आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे हम क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है दोनों में हमें क्या दिख रहा है, कोस थीटा दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ क्या है कोस क्यूब थीटा। दोनों में ही आपका क्या है कोस थीटा कॉमन है, तो दोनों में से क्या करें कोस थीटा को कॉमन बाहर कर लेते हैं। हमने कोस थीटा को कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा था, एक कोस थीटा आपने बाहर कर दिया तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारा बचा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा हुआ। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ क्या बना है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपकी एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, आपके 1 के। तो यानी यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1, सो कोस थीटा इंटू आपका बन गया 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता होगा कि जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं, जहां पे भी आपको टेन कोट वगैरह कुछ भी दिखता है तो आप क्या कीजिए, सबसे इजी तरीका होता है कि आप उसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि यहाँ जो टेन थीटा आप उसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हम क्या करते हैं, इस जो आपको अभी मेथड बताया गया है उसका यूज करते हैं। तो हम पहले साइड में लिख लेते हैं जो हमें काम में आएगा, क्या टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। हम ये साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में या आप स्कूल लेवल पे जब भी एग्जाम देते हैं उनमें आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप साइड में आइडेंटिटी जरूर लिखते हैं कि आपका कौन सा स्टेप कौन सी आइडेंटिटी से आ रहा है। ये करना एक काफी अच्छा स्टेप माना जाता है। तो चले, यहाँ हो गया आपका कोस थीटा। हमने कहा है कि टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो चलिए लिखें। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। इसे आगे सोल्व करें। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका आपको क्या बताया गया है, एलसीएम लेके। तो इसके नीचे आपने माना 1, तो आपका जो एलसीएम है वो आया कोस थीटा। यहाँ 1 था तो ये कोस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन कोस थीटा से। कोस थीटा इंटू कोस थीटा वो क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, और ऊपर जो है वापस से क्या बनी आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है आपका 1। तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बना आपका 1 बाय कोस थीटा। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो 1 बाय कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सेक थीटा के। जो भी आइडेंटिटीज आप यूज करें उसे साइड में ब्रैकेट्स में जरूर लिखें। तो 1 बाय कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, आपके सेक थीटा के। और यही क्या था आपका आरएचएस, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है तो यहां से आप क्या लिखेंगे फाइनल में, हेंस प्रूफ। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।